नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड, जिसको हम हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 103 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.59% का अप मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 14,881 करोड़ की। मोटो होल्डिंग 37.70% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.19% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 15 टू 100 में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी इसका मीडियन से छोटू सा ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तब भी मीडियन छोटू सा ही ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें हम तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है। तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट आया था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा आया था एंड जो इसका ईयर ऑन ईयर है वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अदर इनकम वाला फैक्टर ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि अदर इनकम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर अदर इनकम को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कुछ ईयर ऑन ईयर कुछ इतना खास रिजल्ट नहीं रहा है। बट ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ऑफ कोर्स चलता ही है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ जो हमारे पुराने टारगेट्स हैं उनको तो हम अचीव कुछ को कर पाए हैं, कुछ को नहीं कर पाए हैं। तो अभी के लिए हम फ्रेश एंट्री, फ्रेश टारगेट जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम 19.12 मिलियन का आया है फ्राइडे को एनएससी पे एंड हमारा आरएसआई जो है वो 60.03 के प्राइस पे अभी है स्टेबल एंड हमें भी यहाँ पे देखने को मिला है पुराने पैटर्न्स के हिसाब से कि अगर आरएसआई यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो हमें काफी अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिले हैं। हो सकता है कि ये वो पॉइंट हो जहां से हमें अच्छे मूव मिले। तो बेसिकली अभी वॉल्यूम का बहुत इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से निकल सकता है। तो यहाँ पे कुछ उतना खास वॉल्यूम नहीं है, पर यहाँ इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो पहले वॉल्यूम यहाँ पे कितना था, 4 मिलियन के आसपास था एंड 4 मिलियन से एकदम से हो गया था 86 मिलियन के आसपास एनएससी पे। हो सकता है कोई न्यूज रही हो या कोई कुछ रहा हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट हो सकता है कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिले, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया कंसोलिडेट करते हुए। एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड 17th को एक एक्विजिशन की न्यूज आई थी, जो कि है कि कंपनी का नेम है ब्लू दिवाली SPZOO। तो इसको इसने 100% एक्वायर किया है एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स बताई हैं एंड कंपनी का बताया है कि कंपनी कहाँ की है एंड एवरीथिंग, सारा इसमें चीजें बताई हुई है। पोलैंड की है बेसिकली कंपनी, नीदरलैंड्स में है एंड उसके बारे में बताया हुआ है। एंड 17th के बाद देखें तो 18th को हमें यहाँ पे 4.5% का मूव मिला। उसके बाद हमें छोटा सा हिकअप लेना पड़ा, फिर हमें 2.5% के आसपास का मूव मिला, फिर हमें छोटू सा हिकअप मिला एंड फिर हमें आज मिला है, सॉरी फ्राइडे को मिला है 2.5% के आसपास का मूव। एंड यहाँ पे इस टाइम जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 103 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी अच्छी पोजीशन है इस टाइम पे स्टॉक की। 100 को क्रॉस ही कर चुका है एंड कहीं ना कहीं इसने सस्टेन भी किया है ऊपर। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी, जस्ट सेकेंड, 105 की, इसको हम पहले ही लेके चले थे कि स्ट्रांग रहेगी एंड बार बार इस रेजिस्टेंस को ही ये फेस करके इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। तो होपफुली अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो मुझे लगता है ब्रेकआउट यहाँ से मिल सकता है। अब देखिए फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि यहाँ पे बनाई जा सकती है, बट वॉल्यूम को जरूर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस का महीना है। 4 जून को सारा ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्शंस का जो भी सीन है एंड उसके बाद मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा कि कौन सी गवर्नमेंट आती है एंड क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट पे इफेक्ट तो देखिए जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। बट अगर कोई भी गवर्नमेंट आए तो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं कि मार्केट अल्टीमेटली तो ऊपर जानी है। बट ये जरूर बोलूंगी कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एंट्री सोच समझ के लें एंड इसके पैटर्न को थोड़ा सा रीड करें तो थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद ये कहाँ जाता है, तो थोड़ा सा अगर रीड करें उसको, तो मैंने थोड़े से इसके पैटर्न्स भी रीड किए थे कि जब ये कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा कितने परसेंट के आसपास जाता है। हालांकि ये यहाँ पे अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे दे रहा था इतना, बट फिर भी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि जब ये ब्रेकआउट देता है छोटा सा तो उसके बाद कितना परसेंट के आसपास जाता है। तो यहाँ पे 32% है, यहाँ पे 25% है, तो हम एक काम करते हैं, हम 20% के आसपास लेके चलते हैं कि जा सकता है वहां तक। तो जस्ट सेकेंड, यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हम 20% लेके चलते हैं तो वो आता है कहीं 121 के आसपास
एंड 121 के आसपास जो आता है उसके पास ही इसकी हाई की रेजिस्टेंस भी रहेगी, जो कि बनती है 116 117 के आसपास। ठीक है, इसका हाई कितना था 117.80, तो इसके आसपास इसकी रेजिस्टेंस भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट देता है और मार्केट साथ देती है, वॉल्यूम अच्छा आता है, जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, राइट, तो यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा क्योंकि ये 20% का गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो ये लगभग 21% के आसपास हो गया, ये लेके चलते हैं। ओके, तो 124 के आसपास का ये एस्टिमेट लग रहा है, बट ये रेजिस्टेंस हमारी काफी स्ट्रांग रहने वाली है। उससे पहले जैसे ही इस रेजिस्टेंस को, ये जो एरिया है 104 से लेके 107 108 का जो एरिया है, ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का एरिया है। जैसे ही इसको ये क्रॉस कर लेगा तो मुझे लगता है फिर तो हम शॉर्ट टर्म की भी बहुत कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है, एंड अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 20% भी ले जाए। यहाँ पे देखिए, ये बड़ी आसानी से, यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया था, यहाँ पे आया था 30 मिलियन का वॉल्यूम एंड 8.30 का इसने मूव दिया था। तो ये बेसिकली रिवर्सल था, मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में ये देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुई थी, सारे स्टॉक्स ही नीचे गए थे। उसके बाद ये रिवर्सल का है, तो ओके। एंड यहाँ पे अगर पैटर्न देखें अगर हम, तो पैटर्न यहाँ पे एज सच कोई बना नहीं रहा है, बट ये जरूर बात है कि ये वाला जो है ना, ये रेजिस्टेंस वाला पैटर्न तो ऑफ कोर्स बन रहा है कि रेजिस्टेंस है इसकी स्ट्रांग, एंड ये वाला जो है सपोर्ट इसका 99.65 का, इसको ये सपोर्ट को लेके चला हुआ है। यहाँ से रिवर्सल भी लेता है एंड ये सपोर्ट मुझे लगता है अब इसका स्ट्रांग बन चुका है। थोड़ा सा इसको हम ऑरेंज कर लेते हैं, ये स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है एंड इसके बाद ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा एंट्री में मुझे लगता है कि लाइव मार्केट में देखिए वॉल्यूम कितना आ रहा है एंड किस डायरेक्शन में, निफ्टी भी किस, मार्केट किस डायरेक्शन में है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के मुझे लगता है हम एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे, फ्रेश एंट्री, बट ऑफ कोर्स कंफर्मेशन के साथ ही बनाएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये जो है ये 5 6 जून तक हो सकता है कि हमें यहाँ तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे, 20% तक मुझे लगता है कि स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, एक बार वीकली चार्ट पे इसके चलते हैं। तो वीकली इसकी आरएसआई जो है 58.39 पे है, तो देखिए मूव देने के लिए तो ये तैयार बैठा हुआ है। अगर यहाँ से आरएसआई निकल जाती है तो इसके पास ना काफी सारा स्पेस यहाँ पे बचता है। एंड यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे हमें स्टॉक जो है वीकली चार्ट पे बिल्कुल बिल्कुल बायर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे, इस स्टॉक को नीचे ले जाने की कोशिश की गई थी, बट फिर से उसके बाद ये क्लोजिंग नहीं दे पाए, उसके ऊपर बायर्स एक्टिव हो गए एंड क्लोजिंग इसकी ऊपर ही रही है काफी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में है, बस ये रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाए 105 की, तो 105 एंड 7 की ये जो है ना ये काफी स्ट्रांग रहेगी, मेजरली स्ट्रांग 105 की है। ये रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाए तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छी कंफर्मेशन के साथ एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी ये टेक्निकल्स है, मार्केट के क्या हाल रहते हैं, किस साइड जाती है, वो तो ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता, तो उस चीज को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। सो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।